ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति, साथ में ड्रामा के अनुसार विश्व के प्रति। डेट 11 सितंबर 2022। वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। तो बाबा कहता है, बच्चे, तूफान बहुत सारे लोगों को आता है। जैसे समझ लो, आप बड़े सिटी में हो, रात का समय है और जोर से पानी गिर रहा है, बरसात आ रहा है। आप अकेले रहेंगे तो उसका असर डायरेक्टली आपके ऊपर आ जाएगा। सपोज आप गरीब है, आपके पास स्लीपर नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है, तो डायरेक्टली बारिश का असर आपको लग जाएगा। बहुत लंबे समय से बारिश गिर रहा है, आपको अपने घर जाना है, तो बारिश के कारण जो गांवों में जो ग्लासेस है, मट्टी है, वो सभी रोड में आ जाएगा। वो सभी आपके पाँव को लग जाएगा तो घाव हो जाएगा और बारिश के कारण आपको बुखार भी आ सकता है। सपोज आप टू व्हीलर में हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। रेनकोट है, थोड़ा परसेंटेज कम होगा। बस में खड़े हैं तो स्टैंडिंग में रहना पड़ेगा, ट्रैफिक जाम है तो। कार में हैं, नॉन एसी, ग्लास उतारना पड़ेगा। बारिश तो गिर रहा है लेकिन ठंडा हवा अंदर आ रहा है। एसी कार है तो अंदर में कूल है, बारिश आ रहा है लेकिन आपको प्रोटेक्शन है। कंट्रोल, जो कार का जो ग्लास है, जो डोर है, वो कंट्रोल कर रहा है। सपोज एसी कार है विथ ड्राइवर है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, पीछे सीट में बैठ जाओ, कंप्यूटर ले लो और वर्क फ्रॉम होम करते रहो। ठीक है, जब ड्राइवर आपको लेकर जाके घर में जाकर पहुंचा देगा तब वहां से नीचे उतरो। बीच में क्या हुआ है आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। क्वेश्चन, किसको कंट्रोल करना है? बाहर का दुनिया में जो वायुमंडल है, वाइब्रेशंस हैं, परिस्थितियां हैं, विघ्न हैं, मनुष्य आत्माओं का जो पार्ट है, उसमें हम अपने मन को लगाकर उससे प्रभावित हम हो जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करना है। बारिश बाहर है, बारिश दिख रहा है, किसके ऊपर गिर रहा है? ग्लास के ऊपर, डोर के ऊपर, लेकिन अंदर आप सेफ हो। वैसे ही आप बाबा के अंदर ऐसे रहो, जितना भी तूफान आता है, जितना भी समस्या आता है, वो बाप दादा को लग जाएगा, आप अंदर में सेफ रहेंगे। उसके लिए आपका अपना व्हीकल कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। पुराना व्हीकल है, ब्रेक नहीं लगता है तो क्या होगा? आगे से कोई व्हीकल आ गया या बीच में कोई व्यक्ति आ गया, तुरंत ब्रेक के ऊपर आप पाँव रखेंगे तो व्हीकल रुक जाएगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे आप अच्छा व्हीकल को चाहते हो, ऐसे अपने मन को भी तुरंत ब्रेक लगाने का विधि आपके पास रहना चाहिए। जब अपने मन आत्मा की स्वस्थिति से बाहर जाता है या तन बाहर जाता है, आंखों द्वारा, कानों द्वारा, अलग अलग माया के द्वारा, अलग अलग बीमारी द्वारा, मन के द्वारा आत्मा को प्रभाव आ सकता है। उस समय तुरंत स्टॉप करना है। जैसे कि रास्ते पर जा रहे हैं, फिल्म पोस्टर देख लिया, मुझे वहां नहीं देखना है, बंद।
स्थूल में तो नहीं देखा, लेकिन मन में देखना चाहिए, देखना चाहिए, अंदर से नहीं आना चाहिए। किसी ने गुस्सा किया, तुरंत 1 सेकंड में गुस्से से कम होने के लिए मन को लेकर आके तुरंत योगिक पावरफुल स्टेज में क्या करना है, उसको स्थित करना है। तो सच्चे योगी, यथार्थ योगी जिसको कहते हैं, जो अपने मन रूपी साधन को जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे वो कंट्रोल कर सके। याद रखिएगा, आप अपने घर से बाहर जा रहे हो, कहाँ भी आपके पास एक व्हीकल है, ऐसा नहीं कि आपको ट्रैफिक आराम से मिल जाएगा, रास्ता ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। एवरी स्टेप पर विघ्न आता ही रहेगा, व्हीकल के रूप में, रिपेयर के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, या सिग्नल के रूप में, पुलिस के रूप में, किसी भी रूप में आएगा। लेकिन उस समय अपने व्हीकल को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है ताकि एक्सीडेंट ना हो, ये ज्ञान, ये अनुभव आपके पास रहेगा तो जहां आपको पहुंचना है टाइमली जाकर आप पहुंच सकते हैं। आज तो स्थूल साधन हम कंट्रोल रख रहे हैं, लेकिन मन रूपी सूक्ष्म इंद्रियों को भी अभी राजयोग द्वारा, ईश्वरीय ज्ञान द्वारा, परमात्मा द्वारा, जो आपको हर रोज ड्राइविंग सिखाता है, कैसे मन रूपी साधन को ड्राइविंग करना है। ऐसे कंट्रोलिंग पावर आपके पास रहने से तूफान भी तोहफा का बन जाएगा। कैसे? समझ लो, आपके पास एक कार है, बहुत दिनों से उस कार को आपने साफ नहीं किया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। जोर से बारिश आ गया, रिजल्ट क्या होगा? बारिश आकर कार के ऊपर गिर जाएगा, आपका कार क्लीन होगा, साफ करने का जरूरत ही नहीं। तो तूफान भी तोहफा आ गए ना। जिनके पास कार नहीं है वही बारिश आकर उनको बुखार आ जाएगा, खांसी आएगा, जिनके पास कार नहीं है। जिनके पास कार है, जो बहुत दिनों से गंदा हुआ है, वही बारिश क्या होगा? कार को क्लीन करेगा। तो तूफान भी तोहफा हो गया ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कितना भी बड़ा माया आने दो, लेकिन बच्चे आप संगम युग में हो, जो भी होता है आपको कल्याण के लिए ही होता है। इनको कहते हैं यथार्थ योगी। लेकिन उसके लिए तूफान भी तोहफा हो। कभी कभी हम अपने जिंदगी में देखते हैं, कभी कभी तूफान आता है ना, बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? हमारा सोच कुछ और रहता है और किसी का सोच और कुछ और ही रहता है। बाबा का प्लान कुछ और रहता है, हम हमारे सोच के अनुसार टैली करते हैं। ये इतना दिन में ऐसे होना चाहिए था, नहीं हुआ इसलिए ठीक नहीं हुआ। लेकिन यू मस्ट वेट, बाबा का जो कल्याणकारी फल आने तक आपको क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। जब वेट करेंगे तब आपको पता चलता है जो इंसिडेंट्स आपकी जिंदगी में हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये आपको पता चलता है। आपके मन के अनुसार कर्मों का फल आना चाहिए, ऐसे कभी भी सोचना नहीं चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं यथार्थ योगी भव। टाइम बीइंग आपको लगता है प्लान के अनुसार नहीं हुआ। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल लें, जब जूम में ये सभी सेवा चल रहा था, ठीक है, अभी कोरोना तो कंप्लीट हो गया, माना कंप्लीट, माना उतना प्रेशर नहीं है, लॉकडाउन नहीं है। उसके पहले हम क्या करते थे? बाहर जाकर सेवा करते थे। अभी कोरोना कंप्लीट हो गया, लेकिन बाहर का सेवा का ऑफर उतना नहीं आ रहा है। हमने सोचा बाबा ऐसे क्यों हो रहा है? बाहर का सेवा का ऑफर तो नहीं आ रहा है। पहले तो आते थे, हम जाते थे, सेवा करते थे, बहुत लोग खुश होते थे। तो इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, बाबा को कहा। लेकिन जो सेवा बाबा ने दी है ऑनलाइन द्वारा, आपके परिवार द्वारा जो भी दिया है वो करते गए। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो बाहर जाकर जितना आत्माओं को सेवा करते थे उतना सेवा घर बैठे हुए आराम से बाबा ले रहा है। विश्व सेवा ले रहा है, कोई टेंशन नहीं। बैग लेकर जाओ, रात भर जागो, ठीक है, भोजन का चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं, आराम से बैठे हुए अब बैठे रहो, जितना लोगों को चाहिए मैं भेज देता हूँ।
और मैंने ये भी देखा इन बिटवीन, जहाँ भी जो भी सेवा केंद्र पर जाते थे, नया नया लोग आत्माओं को वहाँ ये ग्रुप के बारे में बताते थे। हर प्रोग्राम होने के बाद एक दो लोग आत्मा ग्रुप में ज्वाइन होते थे। लेकिन आज यहाँ ही है, लेकिन हर वीक में बाबा 4-5 लोगों को ग्रुपों में ऐड कर रहे हैं और अटेंड करने वाले आत्मा में ज्यादा हो रहे हैं। तो कल्याण हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे दुनिया में कोरोना आ गया, आपको तोहफा आ गया ना। तो हर बात में आपके लिए क्या होगा? तूफान भी तोहफा का एहसास हो जाएगा, लेकिन वो रिजल्ट आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए विधि क्या है? यथार्थवाद सच्चा योगी वह है जो अपने बुद्धि को 1 सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सके। बुद्धि भागता ही रहता है इधर उधर, कुछ चाह ना रख कर, ये क्या वो क्या है ढूंढता ही रहता है। तो 1 सेकंड में जहां चाहो वहां। अभी देखो, ब्रेक के ऊपर आपने पाव रखा, तुरंत तो व्हीकल रुकना चाहिए, टाइम नहीं लेना चाहिए। एक्सीलेटर के ऊपर पाव रखा तो तुरंत तो आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे स्मूथ रहना चाहिए व्हीकल। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे अपने योग में चेक करो। योग शरीर को आधा घंटा बिताया है, फिर बाबा का अनुभव ही नहीं हो रहा है, इसको यथार्थ योगी नहीं कहते हैं। यथार्थ योगी जहां चाहे जैसे चाहे अपने मन बुद्धि को 1 सेकंड में स्थित करे और अनुभव करे। भले परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी की हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। भाई बहने याद रखिएगा, अमृत वेले उठ गए, बाहर का कोई साउंड नहीं है, म्यूजिक डालकर बैठे हैं, गाना है, रेड लाइट है, अगरबत्ती जलाया है, आगे कोई योग कराने के लिए बैठे हैं, उस समय मन को बाबा के साथ लगाना वो कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में है, आपके रिश्तेदार को ऑपरेशन किया है, वो लोग रो रहे हैं, बाजू का पेशेंट भी रो रहे हैं, बहुत कुछ दुख का वायुमंडल है, आपका तबीयत भी ठीक नहीं है, बार बार कुछ प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, आप सोचते कुछ और है और बनता और कुछ और है। तो ऐसे सिचुएशन में न व्यक्तियों के रूप में न वायुमंडल के रूप में कुछ भी आपको सपोर्ट नहीं आ रहा है, उस समय में भी मन को एकाग्र करके 1 सेकंड में बाबा से जो शक्ति लेते हैं, वही समस्या का समाधान ले सकते हैं। जितना आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, उतना समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, परिस्थिति हलचल में हो, वायुमंडल भी तमोगुणी हो या माया अपना बनाने का ट्राई करे, फिर भी उस सिचुएशन में 1 सेकंड में बाबा कह दिया तो शांत वो एहसास होना चाहिए। इसको कहते हैं साधना, याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसे कंट्रोलिंग पावर हो। क्यों होगा, कैसे होगा, राइट होगा कि नहीं होगा, कल्याण होगा कि नहीं होगा, ऐसा हुआ तो अच्छा होता था, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसा अच्छा होता था, ऐसे बहुत व्यर्थ आपके मन में कंटिन्यूस आता ही रहता है। आने के बीच में भी आपने 1 सेकेंड बाबा करके मन में बाबा को लगाया। कभी कभी बाबा से राय आता है, बच्चे ऐसा करो, नहीं तो वेट, नहीं तो इस समस्या का ऐसे सॉल्यूशन दो, ऐसे देता है बाबा। कुछ भी नहीं लिया है, नहीं आया, टेंशन मत लेना, मन बाबा में रखना, बाबा शक्ति देता है। एक होता है मन को शांत रखने से बाबा आपको कहता है बच्चे ऐसे करो, आपको करना है, बाबा से श्रीमत लेना है। दूसरा है बाबा आपको शक्ति देता है, बच्चे आप करो। तीसरा होता है आप और बाप दोनों मिलकर करो। चौथा होता है बाबा ही खुद करेगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्लियरली पता चलता है खुद बाबा ही कर रहा है।
तो समय के अनुसार बाबा डिसाइड करता है कि किस विधि से उस विघ्न से आपको बाहर निकालना है। लेकिन इसके लिए 1 सेकंड में आप बाबा को सहयोग लेना बहुत 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 जरूरी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहले बाबा के साथ कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद कंसर्न ज्ञान के साथ, कंसर्न व्यक्ति के साथ, सिचुएशन के साथ आप कनेक्ट हो जाइए। पहले बाबा ऐसा है क्या करें। मैंने लौकिक में भी बहुत समय पर देखा है, जब फैक्ट्री में हम कंपनी में काम के लिए जाते थे, व्हीकल दिया था, किसी न कारण से व्हीकल खराब हो जाता था, तुरंत मेरा काम है बाबा को कहना बाबा ऐसा है। उसके बाद सोचते थे क्या करें, वहां ही नजदीक में सॉल्यूशन रहता था। तो पहले जब भी समस्या आता है बाबा सिर्फ कहने से नहीं, 1 सेकंड 1 मिनट पॉज करो, बाबा से शक्ति लो, नंबर 1। नंबर 2, जब समस्या का समाधान मिल गया 1 सेकंड में बाबा थैंक यू दिल से आना चाहिए। फर्स्ट बाबा, दोनों समस्या के समय पर भी पहले बाबा, समस्या का समाधान हुआ उसमें भी बाबा। रिजल्ट कुछ भी हो, आपको लगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, चिंता मत करना, तब देखो बाबा का एहसास कैसे होता है। तो बाबा कहते हैं अंतिम समय में आपको अवर्स टुगेदर बैठकर बाबा से शक्ति लेने का समय नहीं रहता है। तो उस समय ऐसे सिचुएशन में भी 1 सेकंड में बाबा से क्या लेना पड़ता है, शक्ति लेना है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। हमारा तो ये चाहना नहीं था लेकिन हो गया, ऐसा नहीं कहते हैं। जो भी होता है कल्याण के लिए, जो कुछ भी मेरी जिंदगी में होता है कल्याण के लिए। क्यों? आपने जिंदगी बाबा के हाथ में दिया है, बाबा जिंदगी चला रहा है, भगवान कर्म कर रहा है और वो गलत हो, असफल हो सकता है? इज इट पॉसिबल? भगवान कर्म करे और उसमें सफलता न मिले, ये हो ही नहीं सकता है। सपोज ऐसे हुआ है, इसका मतलब आपने भगवान से नहीं कराया है, आपने किया है, मुख से कह रहे हो बाबा बाबा। इस दुनिया में एक ही ऐसा शक्ति और पावर है जो 100% एक्यूरेट, परफेक्ट, कल्याणकारी, शुभ भावना युक्त कर्म कर सकता है। उससे भी परफेक्ट कर्म करने वाला कोई भी एनर्जी सोल इस दुनिया में है नहीं। सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, तो उनसे कर्म कराओ। तब आपके मन में एक कभी भी नहीं आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप कौन होते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, करने वाला वो है ना। भगवान ने पार्ट ठीक नहीं निभाया, हम तो बहुत बुद्धिमान है, हमने बीके को भी देखा है। आज बाबा ने है ना मुरली ठीक से नहीं सुनाई, ऐसा नहीं, बाबा को ये ध्यान नहीं, ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था। तो बाबा को डायरेक्शन देने वाले बहुत लोग हैं। क्यों? बाबा को भाव को समझते नहीं है, इसलिए डायरेक्शन आता है। भले बाबा का भाव आपको समझ में नहीं आया, ऐसे सोच लीजिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाबा गलत नहीं है, बाबा कुछ भी गलती नहीं कर सकता है। लेकिन बाबा का जो भावना, इंटेंशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने जो समझने का विधि है आपने गलत समझा है, लेकिन बाबा कभी भी गलत हो नहीं सकता है। लेकिन ये सिर्फ सुनने से नहीं होता है, आपकी जिंदगी में बाबा को यूज करने से ये अनुभव आपकी जिंदगी में आ जाएगा। स्लोगन, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। एक होता है विघ्न आने का चांस देना, उसके बाद भगाना। शाम के टाइम में मालूम है मच्छर आता है, डोर ओपन करना, मच्छर आ जाता है, उसके बाद मच्छर भगाने के लिए बैट लेना, गुड नाइट लेना, आने के लिए चांस देना और भगाना, ये एक होता है। दूसरा होता है आने के लिए चांस ही नहीं देना, आया ही नहीं है तो भगाने का, सोचने का चांस ही नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करना है, सदा योग युक्त। किसके साथ? बाप के साथ। सदा योग में रहो। क्या करना है, कैसे करना है, सदा आपको ऐसा लगना चाहिए कि भले आपने बाबा से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, श्रीमत लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन अंदर से शांत,
भाई जी वो कैसे? जब ऑफिस में बैठते हो, जो भी काम करते हो, अंदर से एसी ठंडा होता ही रहता है ना। घर में एसी के अंदर बैठेंगे तो ठंडा होता ही रहता है ना। सुबह जो ब्रेकफास्ट डोसा खाया है, जो काम करने के लिए वो शक्ति देता ही रहता है ना, रहता है कि नहीं? जब बीच में चाय पीते हो वो भी शक्ति देता ही रहता है ना। तो ऐसे ही आपका मन बाबा के साथ कनेक्शन में रहे, हर कर्म में बाबा का शक्ति का एहसास आपको होता रहे, नंबर 1। नंबर 2, समय के अनुसार युग के साथ युक्ति युक्त भी रहना है। युक्ति युक्त माना ऐसा नहीं कि नियम से ऑपोजिट में जाकर युक्ति युक्त रहना, ऐसा नहीं है। किस कर्म को किस समय कैसे करना है, हाँ, बाबा को साथ रखने में किस कर्म में किस विधि से बाबा को साथ में रखना पड़ता है। क्योंकि हम बच्चे हैं ना, कभी कभी बाबा क्या करता है, बच्चों को आगे रखता है, बच्चे आप करो, आप अनुभवी बन गए हो। बाबा को पता चलता है ये काम मेरा बच्चा नहीं कर सकता है, तब खुद भगवान क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। तो किस समय किस विधि का, योग का विधि अपनाना है, अप्लाई करना है, चाहे सेवा के विधि में हो, योग के विधि हो, धारणा का हो, लौकिक में क्या करना है, अलौकिक में क्या करना है, ये सभी बाबा कहता है युक्ति युक्त भी रहना चाहिए। ऐसे कर्म करने वाले ही, कर्म के समय पर योग भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए। अभी समझ लिया आप बीके हैं, राइट, देवता को जानते हैं, अभी आपके पहचान वाले नजदीक वाले कहते हैं आज टेंपल में, नहीं 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 हम टेंपल में नहीं जाएंगे, क्यों, हम शिव बाबा को याद करते हैं। ऐसा नहीं, उनके साथ चलो, टेंपल में जाओ, भले नमस्ते करो, लेकिन वहां से बाबा का वाइब्रेशन फैलाते ही रहो, युक्ति युक्त। भले फिजिकली हम वहां गए हैं तो बाजू वालों को खुश करने के लिए, लेकिन मन से मुझे मेरा बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है वही मैं फॉलो कर रहा हूं, वही आत्मा हूं। भले मेरे आंख जो टेंपल में देवियों का मूर्ति को मैं देख रहा हूं, लेकिन मन से बाबा के साथ कनेक्शन में होके भगवान का शक्ति ही फैला रहा हूं। अंदर से मुझे जो करना है वो चल रहा है, जो मुझे बाबा ने कहा है उसमें मैं कहा भी क्या नहीं करता हूं, किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं। याद रखिएगा, बाबा जो भी कहता है मन को धारणा करने के लिए तो युक्त युक्त रखना है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, युक्ति अलग कर देते, क्या कर लेते हैं, टेंपल में जाने के लिए बाबा ने कहा है ना, कहा है तो माउंट आबू जाते हैं, डायमंड जाते हैं, बट्टी के लिए जाते हैं, बाबा ने टेंपल में जाने के लिए कहा है, सोमनाथ में चलो। खुद के साथ जो बी के परिवार वालों को भी लेकर जाते हैं, इसको युक्त युक्त कहते हैं क्या, नहीं, उस समय वो आपका काम नहीं है। उस समय क्या काम है, योग में लगना, बट्टी करना ही काम है। लेकिन आपके बाजू वाले कौन है, भक्ति मार्ग वाले हैं, उनको खुश करने के लिए आप ऐसे डिसाइड करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं किस समय किनके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये युक्ति भी चाहिए, और युक्ति भी बाबा आपको देता रहेगा। ऐसे आप रहने से विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। विघ्न प्रूफ माना विघ्न आपके पास आएगा ही नहीं, विघ्न सदा बाहर रहेगा। जैसे छोटे बच्चों को देखो, खुद जाकर झगड़ा करता है, लेकिन जब समस्या आता है माँ को आगे रखता है, आप चलो आप चलो, ठीक है। जब समस्या का समाधान हो गया उसके बाद बच्चे आगे बन जाता है। तो ऐसे ही याद रखिएगा, किस समय आपको आगे जाना है, किस समय बाबा को आगे रखना है। समय के अनुसार कर्म में युक्ति युक्त भी हो, योग युक्त भी हो, ये दोनों बैलेंस रहने से कर्म यथार्थ होगा और विघ्न आपके पास तक आकर आपको कुछ भी नहीं करने देगा। ऐसे विघ्न में आप प्रभावित हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये आपको चेक करना है। माना वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन। ऐसे करने से विघ्न आएगा कि नहीं आएगा, विघ्न जरूर आएगा, लेकिन आने के बाद भी आपका मन शांत, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो लास्ट को एग्जाम्पल, जो खेती में फार्मर काम करते हैं ना, सुबह से शाम तक खेती में काम करते हैं, बारिश भी आता है कि नहीं आता है, आता है, उसमें भीग जाते हैं, क्या उनको बुखार आएगा क्या,
नहीं आएगा ना। लेकिन हम लोग एक आधा घंटे बारिश में भीग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुखार आ जाएगा ना। ठीक है, तो उनका बॉडी ऐसे सेट हो गया है। ठीक है, आपको बुखार आता है करके आप उनको नहीं कह सकते नहीं आप बारिश में मत भीगो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो भीग रहे करके आप क्या नहीं कर सकते हो, आर्टिफिशियल बारिश में जाकर आप नहा नहीं सकते हो, वो कर सकते हैं क्योंकि हम करेंगे तो आपको बुखार जरूर आ जाएगा। इसलिए किनको क्या करना है क्या नहीं करना है डिसाइड आपको करना पड़ता है। इसलिए हर एक आत्मा के लिए अलग अलग युक्तियां बाबा देते रहते हैं। सदा ओनली ज्ञान अप्लाई नहीं कर सकते, सदा युक्ति भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। युक्ति लेने के लिए भी बाबा से योग लगाना बहुत बहुत जरूरी है, तब आप विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।